एरिथ कोडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लॉगिन पैनल। इसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की जो नीड होती है। सबसे पहले एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, जो हमारा डेटाबेस हैंडल करने के काम आता है, एंड सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे सारा डिज़ाइन होता है, जो भी हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। एंड सेकंड एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, सारा डेटाबेस इसी के ऊपर होता है, जो भी यूज़र की डिटेल, सब चीज़ें, एनीथिंग ऑल ओवर डेटाबेस एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के ऊपर बनता है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट लेंगे, हम इसका नाम रखेंगे लॉगिन 1। लॉगिन 1 मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि लॉगिन के नाम से मेरा प्रोजेक्ट पहले बना हुआ है एक। ओके, लॉगिन 1 भी है 2। ओके, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम डेटाबेस देख लेते हैं। ये मेरा यूज़र नेम डेटाबेस बना हुआ है। एंड सेकंड हम टेबल रख लेते हैं, क्योंकि डेटाबेस तो हमारा ऑथेंटिकेशन रहता है कि हम कहाँ पे डेटा सेव करना है। यूज़र नेम डेटाबेस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। एंड सेकंड हमारा लॉगिन होता है कि जैसे हमने बहुत सारे फॉर्म बना रखे हैं, जैसे ऑर्डर बुकिंग का है, किसी भी चीज़ का हम बना रहे हैं, कोई डेटा सेव करना है, कोई डेटा इंसर्ट करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती है इसके अंदर, इन टेबल्स के अंदर। अब यहाँ पे हमने टेबल के अंदर लॉगिन कॉलम नेम दे रखे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है हमने। आइए सबसे पहले डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए हमें फर्स्ट लॉगिन के लिए चाहिए हमें टेक्स्ट बॉक्स। चाहो तो आप इमेज भी सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं अभी इमेज इसलिए सेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को जस्ट सिंपल बनाना है अभी। बाकी आप डिज़ाइन करके बना सकते हैं। टूल बॉक्स रहता है, टूल बॉक्स में सारी चीज़ें होती हैं, आप जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन हो सकता है, सारी चीज़ें मिलती हैं अंदर। इसके अंदर लेबल ले लिया मैंने एक, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि दूसरा लेबल भी मेरे पास मिल जाए। ये लेबल इसलिए लिया है ताकि यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो मेरे को जहाँ पे एंटर करना है वो उसका इंडिकेशन रहता है। लास्ट मेरे को चाहिए बटन। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया बटन के ऊपर, बटन आ गया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को दो बटन चाहिए, एक लॉगिन करने के लिए और एक एग्ज़िट करने के लिए। अब हम फटाफट इसके नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम रखेंगे यूज़र नेम, एंड इसका पासवर्ड। ये हमने चेंज कर लिया। अब हम टेक्स्ट बॉक्स का भी डिटेल चेंज करेंगे। हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम रखेंगे यूज़र नेम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें स्पेस नहीं देना। अगर स्पेस देंगे तो जब आप इसको क्लियर करेंगे, जैसे मैंने इसको सेकंड बॉक्स सेलेक्ट किया है, तो उसमें आपको एरर आएगा।
अब मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया है। अब मैं इसका भी चेंज करूँगा ताकि जिस बटन पे सही कोडिंग करनी है मेरे को पता चल सके। लॉगिन, मैंने इसको लॉगिन नाम दे दिया है एंड इसका रखूँगा मैं एग्ज़िट। अब हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नाम दिया है अंदर भी डिटेल सही रहनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन से बटन पे क्या काम कर रहे हैं। नहीं तो हमें बार बार व्यू पे आना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन से बॉक्स का क्या नाम है, कौन से टेबल का क्या नाम है। इसलिए सारी चीज़ें ठीक से करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म रेडी हो गया। इसका भी नाम चेंज कर देते हैं हम। इसका हमने लॉगिन रखना है नाम। ये देखिए, लॉगिन नाम रख दिया हमने। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हमने सेलेक्ट किया था लॉगिन के नाम से, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर चेंज किया है, अभी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये जब आप तभी चेंज हो सकता है जब आप स्टार्टिंग में ही जब आप फॉर्म ऐड कर रहे हैं तभी चेंज कर सकते हैं। अभी हम एक और MDI पैनल ऐड करेंगे ताकि जब यूज़र नेम पासवर्ड एंटर हो जाए तो उसके बाद पूरा विंडो ओपन हो। पहले नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ से हम सारा कुछ हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। चाहो तो आप रख भी सकते हो, क्योंकि हमें तो बाद में भी हम कर सकते हैं काम। देखिए, ये यूज़र नेम पासवर्ड है। फर्स्ट विंडो जब हमारा एप्लीकेशन डबल क्लिक करके स्टार्ट होगी, फर्स्ट ये लॉगिन यूज़र नेम पर पासवर्ड के साथ खुलेगा। एंड सेकंड, जब यूज़र नेम पासवर्ड एंटर हो जाएगा तो ये वाला ओपन होगा। ठीक है, जल्दी से हम कर लेते हैं, अब कोडिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी कोडिंग इसी के ऊपर होनी है, लॉगिन के ऊपर ही। सबसे पहले हम करेंगे एग्ज़िट की कोडिंग। एग्ज़िट की कोडिंग सिर्फ एक लाइन की है, छोटी सी लाइन की है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको एप्लीकेशन क्लोज़ के लिए यूज़ करना है। देखिए, हो गई एग्ज़िट की कोडिंग कंप्लीट। सेकंड कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एसक्यूएल जो हम डेटाबेस कनेक्ट करना है हमें, उसके लिए हमें इसको कुछ वेरिएंट लिखने पड़ते हैं ताकि वो एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के साथ कनेक्ट रहे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया इसका। सेकंड हम फटाफट कर लेते हैं, लॉगिन के बटन के ऊपर भी कोडिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उसको कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पे हमारा डेटाबेस सेफ है, क्या चीज़ डिटेल है, सारी कुछ सर्वर का ऑथराइजेशन देना पड़ेगा इसको। कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो भी एसक्यूएल स्टूडियो है, एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है, जहाँ पे डेटा सेफ है, उसके लिए हमें कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे हम सर्वर नेम की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए ये हमारा सर्वर नेम है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल ए और सी से हम कॉपी कर सकते हैं। इसको क्लोज़ कर देंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे सर्वर का नाम, जिस सर्वर में हमारा डेटा सेव है। अब हम डेटाबेस का नाम देंगे जहाँ पे हमारा डेटा सेव है। ये हमने डेटाबेस बनाया था, अभी इसके अंदर कोई डिटेल नहीं है, तो इसके लिए मैं सेम डेटाबेस मेरा दूसरा भी बना हुआ है, यहाँ पे भी लॉगिन के नाम से बना हुआ है। क्योंकि इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड बहुत है, इसलिए हम ये वाला डेटाबेस यूज़ करेंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो डेटाबेस ब्लैंक है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा किस टाइप से रहता है। देखिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, क्योंकि हमें किस यूज़र का डेटाबेस किस यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करना है वो हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। देखिए मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ हरजीत, हम एक यूज़र नेम का डिटेल ले लेंगे यहाँ पे। देखिए आगे यूज़र नेम पासवर्ड हम यही यूज़ करेंगे। वो डेटाबेस का नाम है डेली टोटल, ये हमारा एक डेटाबेस बना हुआ है तो इसलिए हम वो यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। सर्वर का जो हमारा यूज़र नेम है यूज़र आईडी हमारी SA ओके, एंड हमारा पासवर्ड रहेगा इक्वल टू आप यहाँ पर वही टाइप करेंगे जो आपने पासवर्ड अपने सर्वर का रखा हुआ है। जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने पासवर्ड रखा है वही रहेगा, जिससे आप इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं भी करके दिखाता हूँ। जो यहाँ पे हम ऑथराइजेशन करते हैं, जैसे ये पासवर्ड है तो हम जो भी पासवर्ड रखेंगे वही चलेगा यहाँ पे। मैंने सर्वर का पासवर्ड ये रखा हुआ है तो इसलिए मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप डिफरेंट यूज़ करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। ये मैंने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है हमें लॉगिन कैसे करना है।
देखते जाइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे पूरी क्वेरी लिख रहे हैं ताकि अगर जब हमारा जो हमने एंटर कर रखा है डिटेल वो लॉगिन करते वक्त डेटाबेस से मैच होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे पूरा टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे हम वही पासवर्ड यूज़र नेम दे रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने यहाँ पे रखा है टेक्स्ट यूज़र नेम, तो हम वही टाइप करेंगे यहाँ पे। देखिए आ गया यूज़र नेम। हम सेकंड भी फटाफट वैसे ही करेंगे पासवर्ड का भी, जैसे हमने यूज़र नेम का करा है। एंड पासवर्ड हम कनेक्शन कर देंगे CON। कनेक्ट कर देंगे डेटाबेस से। जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है CON वैसा ही रहेगा। अगर सेम नहीं होगा, जैसे हमने CON स्टार्टिंग में लिखा है वही सेम मैच करना चाहिए, नहीं तो एरर रहता रहेगा, आपकी साइड पे एरर आता रहेगा। हम फाइनल कोडिंग कर लेते हैं। डेटा टेबल DT इक्वल टू न्यू सिस्टम डेटा।
ये हमारा तकरीबन एंड के करीब पहुंच गया। आप देख देख के इजी बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा आप जब भी वीडियो देख के आप बनाना चाहेंगे। पर उसके लिए आपके सिस्टम में एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होना ज़रूरी है, इसके बगैर ये नहीं हो सकेगा। अभी हम इसको लिख देते हैं दिस इज़ हाइड, क्योंकि हमें जब लॉगिन हो जाएगा, अगर इसको सारी चीज़ें सही मिलती हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये हाइड हो जाएगा। दिस डॉट हाइड, जैसे हमने क्लोज़ का लिखा था वैसा ही रहेगा, बस क्लोज़ में है कि पूरी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाती है, इसमें क्लोज़ नहीं होएगी। अब हम इसको बताएंगे कि अगर ये हाइड होता है तो कौन सा व्यू है जो ओपन होगा। हमने इसके लिए एम डी आई पेरेंट 1 रखा था, वो ओपन होगा इसके हाइड होने के बाद। लॉगिन व्यू के हाइड होने के बाद, इस वाले व्यू के हाइड होने के बाद सेकंड होगा ये वाला ओपन। टू स्ट्रिंग में वैल्यू देंगे हम। हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये देखिए कुछ एरर आ रहा है, हम इसको जनरेट कर लेंगे कि हमारा ऑलरेडी फर्स्ट जनरेटेड है, सेकंड जनरेट करना पड़ेगा। अब हमें इसको यहाँ बताना पड़ेगा ss डॉट शो, क्योंकि हमने इसका ss नाम रखा हुआ है तो ss डॉट शो रखना पड़ेगा। हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम इसको रन करके देख लेते हैं। और सारी चीज़ें, अगर कोड रन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए हो गया ओपन। अब हम ये जो मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था, हरजीत यूज़र नेम एंड पासवर्ड admin@123 है, हम वही यूज़ करेंगे जब हम एंटर करेंगे। हरजीत पासवर्ड रखा है admin@123। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जो मैंने पहले हमारे पास डेटाबेस में एंटर है, यूज़र नेम है हरजीत एंड पासवर्ड है admin@123। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो एरर देगा वो,
क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे डीबग करके चेक करना पड़ेगा कि बटन सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हाइड के अंदर नहीं गया। जो हमने क्वेरी रन करी है वो हाइड के अंदर नहीं गई है, तो इसलिए हम पूरी कोडिंग चेक कर सकते हैं एक बारी कि क्या रीज़न था जो बाईपास हो गई। बाईपास होने का रीज़न देखना पड़ेगा हमें। इसके लिए हम अपना कोड स्टॉप कर लेते हैं एक बार। हमें एक बार डीपली चेक करना पड़ेगा इसको कि क्या रीज़न है। जब भी आप कोडिंग करो सब कुछ वैसा का वैसे ही रखिए। यूज़र नेम देखिए मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक कर रखी है। कोई भी किसी से भी हो सकती है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा होगा उससे भी हो सकती है। देखिए आप रन करके देखते हैं। अब हम टाइप करके चेक करेंगे। मैं दोबारा से एंटर करता हूँ। एडमिन यूज़र नेम हरजीत रखा है, पासवर्ड है admin@123। ये हमने डीबग कर रखा था इसलिए इस पे आ गया। सारी चीज़ें देखेगा। नहीं अभी भी नहीं हुआ। कोई नहीं, हम चेक कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि हम टेक्स्ट वैल्यू टाइप कर रहे हैं। डॉट टेक्स्ट हम ट्राई करेंगे। देखिए हमारा हो गया स्टार्ट। जो हमने MDI पैनल का दे रखा था, जो इसको हमने बना रखा था सेकंड व्यू, फर्स्ट व्यू हाइड होने के बाद सेकंड व्यू ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करके दिखाता हूँ। फर्स्ट देखिए जो मैंने फर्स्ट पे रखा था लॉगिन व्यू, जब मैं इस पर पासवर्ड एंटर कर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करूँगा, देखिए मैंने यूज़र नेम डाला हरजीत, पासवर्ड डाल रहा हूँ admin@123।
जब ये मैं सब डिटेल मैच करेंगे डेटाबेस से, जो ये एंटर कर रखी है डिटेल ऑलरेडी, तो ये वाला व्यू हाइड हो जाएगा, लॉगिन व्यू हाइड हो जाएगा एंड सेकंड व्यू ओपन हो जाएगा। मतलब कि यूज़र हमारा ऑथोराइज यूज़र है, हमारा क्रिएट किया हुआ यूज़र है, उसकी डिटेल उसके पास है, यूज़र नेम है एंड पासवर्ड भी राइट यूज़र के पास है, इसलिए वो ओपन हो गया। अगर मैं इसी को ओपन करके किसी और में चेक करूं, देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, मैं दोबारा रन करके देता हूं आपको। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूं हरजीत, यूज़र नेम सही डाल देता हूं क्योंकि मेरा यूज़र अकाउंट नहीं है ये, तो मैं किसी और का एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास पासवर्ड नहीं है, तो मैं admin@1 टाइप कर देता हूँ, तो ये ओपन ही नहीं होगा। मैं एंटर करता रहूँगा, नहीं होगा। अगर जैसे राइट यूज़र के पास, जैसे admin@123, मैं सही यूज़र हूँ, मेरे पास पूरी चीज़ है, इसकी पूरी डिटेल है अकाउंट की, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और अदर यूज़र मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। जब तक उसे पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी हम और डिटेल लाते रहेंगे, आगे भी हमारा प्रोजेक्ट चलता रहेगा, आगे भी हम आपको बहुत सारी वीडियो दिखाते रहेंगे, डेटाबेस कैसे एंटर करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, और भी इनवॉइस प्रोडक्ट भी लाएंगे हम आपके लिए। तो ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।